नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर जंतु ऊतक, अ, जो कि हम कल जो है पढ़ चुके थे जंतु ऊतक के बारे में। ठीक है, जंतु ऊतक जो कि आपका ऊतक का ही पार्ट था। ठीक है, तो जंतु ऊतक के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं और अब जो है हम पढ़ेंगे पादप ऊतक के बारे में, यानी प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, तो इसीलिए इसका जो है दो भागों जो है आएगा। पहला भाग जो है आज जो है हम कवर करेंगे, लगभग इसमें 40+ क्वेश्चन कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट जो है भाग में हम जो है जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको पहले जो है प्लांट टिश्यूज का जो है इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आखिर हम जो है टिश्यू किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है पहले आपको बता दिया है, इससे पहले वाली वीडियो जितनी आई है जब मैं आपको टिश्यू पढ़ा रहा था उसी में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एक इसकी डिफिनीशन है कि समान आकार की कोशिकाओं का समूह जो आपस में मिलकर एक सामान्य कार्य करते हैं, एक समान कार्य करते हैं। ठीक है, समान एक समान कार्य करते हैं, ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, एक ऊतक की जो है सभी कोशिकाएं आकार, कार्य और जो उत्पत्ति में जो है समान होनी चाहिए। ठीक, और अगला पॉइंट है पौधे तथा जो है जंतु की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होता है, ये तो समान होता है, लगभग समान होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब सेल पढ़ रहे थे हम लोग तो उसमें बताया था जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल उसमें क्या जो है सेल वॉल होता है, लेकिन जो उसमें क्या नाम आपका जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, एनिमल सेल होता है, उसमें क्या होता है प्लांट सेल अनुपस्थित होता है। तो वहाँ पे अंतर है, यहाँ पे ये लिखा है कि पौधे तथा जंतु की जो कोशिकाएं होती हैं लगभग क्या होती हैं, समान होती हैं, परंतु इनके जो ऊतक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी प्लांट टिश्यू अलग है और एनिमल टिश्यू अलग होते हैं। ठीक है, यानी अगर हम कहें तो जो ऊतक है, ऊतक क्या है, यह ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है, कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिकाओं का समूह। तो कल जो है, कल वाली वीडियो में मैंने जो है आपको काफ़ी इसका जो है डिटेल में आपको बताया था कि कैसे जो है इसका क्रोनोलॉजी है, कैसे कैसे पहले सेल बनता है, सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, टिश्यूज के बाद कई टिश्यूज जब मिलेंगे तो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म यानी एक जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हम प्लांट सेल को अगर हम देखें विभाजन की दृष्टि से, ठीक है, विभाजन क्षमता के आधार पर इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो प्लांट सेल है, प्लांट टिश्यू है, पादप ऊतक है, विभाजन क्षमता के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, पहला है मेरिस्मेटिक टिश्यूज और एक है दूसरा परमानेंट टिश्यूज। इसको बोलते हैं विभज्योतिकी ऊतक और एक क्या है आपका अस्थाई ऊतक। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक ऊतक जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, एक है एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम इसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ विभाजोतक। क्या बोलते हैं इसको, शीर्षस्थ विभाजोतक। दूसरा क्या है लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम क्या बोलते हैं, पार्श्व विभाजोतक। और एक है इंटरकलरी मेरिस्टम। क्या होता है, इंटरकलरी मेरिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, अंतर्वेशी विभाजोतक। ठीक है, तो जो मेरिस्मेटिक जो टिश्यूज हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। अगर हम परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो परमानेंट टिश्यू को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। अच्छा, अगर हम बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यूज की तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको तीन भागों में बांटा गया है।
इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है पैरेन्काइमा, क्या होता है? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, इसको बोलते हैं मृदुतक। क्या बोलते हैं? मृदुतक, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है कोलेनकाइमा, कोलेन कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा को बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कण ऊतक, ठीक है। एक होता है तीसरा, इसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। इसको बोलते हैं दृढ़ ऊतक। क्या होता है? दृढ़ ऊतक, ठीक है। अगर हम यही बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की, तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है, क्या होता है? एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है। तो ये क्या है? जो आपका पादप ऊतक है उसका विभाजन है। अगर हम इनमें हम अगर थोड़ा थोड़ा अगर सबका डिटेल देखें, जैसे मान लो ये आपका मेरिस्मेटिक टिश्यूज है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? यह ऊतक ऐसी कोशिकाओं का जो समूह होता है जिसमें बार बार विभाजन होता है। जिसमें क्या होता है? जिसमें बार बार विभाजन होता है, ठीक है, या जिसमें बार बार विभाजन करने की क्षमता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यूज बोलते हैं। अच्छा, जब इसमें लगातार विभाजन होते जाता है, एक समय ऐसा आता है कि इसका जो है विभाजन रुक जाता है, तब किस प्रकार का टिश्यू बन जाता है? तो वही जो है मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होता है? परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें एपिकल मेरिस्टम की बात करें, शीर्षस्थ विभाजक ऊतक की बात करें, तो ये इसका काम क्या है? ये क्या करता है? ये पौधों की जो है शीर्ष भागों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पौधों की शीर्ष भागों में पाया जाता है। इसके द्वारा क्या करते हैं? पौधों की जो है लंबाई में वृद्धि होती है। पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। शीर्षस्थ विभाजोतक होता है इसकी हिंदी, यानी इसके शीर्ष पर पाया जाता है और इसकी लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड क्या है? लेटरल मेरिस्टम, इसको बोलते हैं पार्श्व विभाजोतक। यानी जैसे मान लो ये अपना कोई मान लो पेड़ है, ठीक है, कोई वृक्ष है, तो इसकी लंबाई में अगर वृद्धि हो रही है, ठीक है, इसकी लेंथ में अगर वृद्धि हो रही है तो इसको एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। लेकिन अगर इसकी लेटरल यानी पार्श्व में, यानी इसकी मोटाई अगर बढ़ रही है, ठीक है, इसकी अगर मोटाई बढ़ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। यानी ये हम कह सकते हैं यह पौधों की जड़ और कहाँ पे पाया जाता है? तना के जो है किनारों में पाया जाता है। ये जड़ और तनों के किनारे में पाया जाता है। इसके द्वारा जो होते हैं पौधों की तनों में और जो है इसकी जो है मोटाई में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक। और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। थर्ड क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसको क्या कहते हैं? ये होता है अंतर्वेशीय विभाजोतक। ये जैसे घास होती है, घास को क्या होता है? जैसे घास को क्या किया जाता है? अगर ऊपर से काटा जाता है तो पुनः क्या होता है? ये पुनः क्या होता है? ये उग जाता है। तो इसमें किस प्रकार का टिश्यूज होता है? तो ये होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। यानी इसमें क्या होता है? अगर पौधों की हम जो है अगर शाखाओं को काट दें, ठीक है, अधिक तरह से क्या होता है? जो चारा होता है, पशुओं के लिए चारा होता है, जो घास होती है, उसमें ये पाया जाता है। इसकी हम शाखाओं को जब काट देते हैं तो पुनः क्या आता है? ये शाखाएं उगाती हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा टिश्यूज होता है? इसमें जो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है, ठीक। तो हम जो है मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ चुके, ठीक है। अब हम चलते हैं परमानेंट टिश्यूज के बारे में। परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार के ऊतक में जो है कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यानी ये जो होता है इसमें मैंने अभी आपको बताया कि जो यही मेरिस्टम जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, यही क्या होते हैं? जब इसमें लगातार विभाजन होते जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि क्या होता है? विभाजन रुक जाता है। यानी इसमें जो है परमानेंट टिश्यूज, यानी ये इसमें जो है विभाजन जब रुक जाएगा तो ये क्या कहलाएंगे? परमानेंट जो है
टिश्यूज कहलाएंगे। यानी इसमें जो होता है विभाजन नहीं होता है, ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होता है। अगर हम बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यूज की, ठीक है, तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होता है इसका निर्माण जो होता है एक ही प्रकार की, क्या होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है। एक ही प्रकार की इसमें जो है कोशिकाएं जो होती है पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो तीनों हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पैरेन्काइमा। क्या होता है? पैरेन्काइमा, जिसको बोलते हैं मृदुतक। ये जो होता है अत्यंत जो है सरल प्रकार का एक जो है अस्थायी ऊतक है, ठीक है। और इनके जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, जब ऊतक का निर्माण करती हैं तो इनमें क्या होता है, एक जो गैप बनता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है, ठीक है। ये जो ऊतक होते हैं, इस प्रकार के ऊतक जो है कोशिकाएं जो होती हैं, जो स्पर्श करने वाली जो आप देखते हैं, क्या नाम है, आपका जो पादप सेल होता है, ठीक है, जो पादप सेल होता है इसका जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, ठीक है, बाहरी आवरण होता है, इस पर जो होता है इस प्रकार के ऊतक में जो है कोशिकाएं स्पर्श करने वाले जो सेल वॉल पर किसी भी जो है यौगिक का जमाव नहीं होने देती हैं। जो सेल वॉल होता है पादप कोशिकाओं का, इस पे किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होने देती हैं। यह जो होती हैं पौधों के भोजन संग्रह करने वाले भागों में, जैसे जो जड़ हो गया, ठीक है, पौधों का जड़ हो गया, और जो तना होता है उसमें पाया जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे आलू हो गया, आलू हो गया, मूली हो गया, मूली, जैसे सलजम है, ये सब क्या है, ये है इसमें जो है इसमें जो होता है पैरेन्काइमा जो है नामक जो है परमानेंट टिश्यूज पाया जाता है, ठीक है। और ये आपको बता ही दिया कि जो इनके बीच में जो सेल होते हैं, सेल के बीच में जो स्पेस बनता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है, ठीक। अब हम बात करेंगे कोलेरेन्काइमा की। तो कोलेरेन्काइमा यानी जो इसको बोलते हैं, कोलेरेन्काइमा को क्या बोला जाता है? स्थूल कण जो है ऊतक बोला जाता है। तो इस प्रकार के ऊतक में जो होती हैं कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिकाएं लंबी होती हैं। कैसी होती हैं? कोशिकाएं लंबी होती हैं। ये ऊतक जो होते हैं पौधों के नए भागों पर पाया जाता है, पौधों के नए भागों पर पाया जाता है। यानी अगर कहें तो यह जो होता है विशेषकर तने की जो एपिडर्मिस के नीचे, अगर हम बात करें एपिडर्मिस पॉइंट की, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, जो ये होता है एपिडर्मिस पॉइंट के नीचे जो पर्णवृंत होता है। जैसे अगर मान लो ये पत्ती है, ठीक है, मान लो ये कोई पत्ती है, ठीक है, तो ये क्या होता है इसका, ये जो होता है पत्ती का क्या होता है, इसको बोलते हैं पैटियोल बोलते हैं, पैटियोल। क्या बोलते हैं इसका? इसको लीफ का जो है पैटियोल बोलते हैं, ठीक है। पर्णवृंत जिसको बोलते हैं, यहाँ पर ही पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है? जो पत्तियां होती हैं उसके पैटियोल पर यानी पर्णवृंत पर पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? ये पौधों को यांत्रिक सहायता और क्या प्रदान करता है? और लचीलापन जो है प्रदान करता है, ठीक है। तो आप ये भी याद करेंगे, पौधे का जो ये जो पत्तियां हैं, पत्तियों के जो ये वाला पोर्शन होता है, डंठल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैटियोल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आपका है स्केलेन्काइमा, ठीक है। कोलेरेन्काइमा इनका है स्केलेन्काइमा यानी दृढ़ ऊतक होते हैं। इस प्रकार के ऊतक में जो है कोशिकाएं लंबी और पतली होती हैं, ठीक है। और इनकी कोशिकाओं को जो स्पर्श करने वाला जो सेल वॉल होता है उस पर जो है लिग्निन नामक द्रव जो होता है उसका जमा होता है। किसका? लिग्निन। जो लिग्निन नामक जो द्रव होता है उसका क्या होता है? जमा होता है। और इसका
अगर बात करें इसके काम की, तो इसका कार्य जो है पौधों के विभिन्न अंगों को कठोर बनाना। पौधों के विभिन्न अंगों को क्या बनाना? कठोर बनाना और उसको मजबूती प्रदान करना। ठीक है, और क्या कर इसका कार्य है, जो बाह्य जो वातावरण है उससे इसको बचाने का जो है कार्य करता है। जैसे क्या हो गया, जो बीज होते हैं, बीज का देखते हैं, कोई भी बीज उठा के देख लीजिए, उसका बाह्य आवरण जो होता है बहुत ही क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। जैसे अखरोट हो गया, अखरोट अखरोट हो गया, नारियल हो गया, नारियल। तो ये सब जो है स्क्लेरन काइमा के जो है उदाहरण है, यानी दृढ़ ऊतक के उदाहरण है। अब चलेंगे, एक और बचा हुआ है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो है टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया ये दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? ठीक है, पहले इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो कॉम्प्लेक्स जो होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? तो इसका निर्माण होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो टिश्यूज होते हैं, इसका निर्माण जो होता है विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाओं के मिलने से होता है। यानी इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, वह एक साथ जो है कार्य जो उनका होता है एक ही होता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं तो होती हैं, जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से तो निर्मित होता है, लेकिन कार्य क्या करता है, एक समान जो है एक कार्य करते हैं। इनके प्रकार कौन कौन से हैं? इनके प्रकार में मैंने आपको बताया जाइलम और मैंने आपको बताया दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या करता है? जाइलम ऊतक जो है यह जड़ों से क्या करता है, जड़ों से जल और जो घुले हुए खनिज लवण होते हैं उनको पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो याद रखेंगे इस चीज को, ये जो है आपको अभी क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें जो है काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जाइलम का क्या काम क्या है? ये जाइलम क्या करता है? जाइलम जो है जड़ से जल और जो खनिज लवण होते हैं उनको पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो पत्तियों के द्वारा तैयार किया गया जो भोजन होता है, ठीक है, भोजन होता है, उसको भोजन जैसे जो शर्करा होता है वो क्या करता है, पौधों के सभी भागों तक, पौधों के सभी भागों तक क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। तो जाइलम और फ्लोएम ये जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के क्या हैं, दो प्रकार हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको बात जो है समझ में आ गई होगी। तो अगर हम क्या करेंगे, अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसमें जो भी आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी उसको क्या करेंगे, हम नोट कराते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है कि पुराने जाइलम जो ओल्ड जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए क्या है, वृद्धि संवर्धन पदार्थ, रेजिन और गोंद, यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया और अमीनो अम्ल। तो इसका जो है ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, रेजिन और गोंद। जो पुराने जाइलम होते हैं, ओल्ड जो जाइलम होते हैं में रेजिन और गोंद जैसे अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। अभी आपको बताया जाइलम क्या करता है, एक ऐसा जटिल ऊतक है जो क्या करता है, संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जाइलम जल संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। यानी जाइलम क्या करता है, पौधों की जड़ों से क्या करता है, जल और खनिज को क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले बताया था, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो मैं जो है काफ़ी इसको तेज़ी से कराऊंगा। ठीक है, काफ़ी डिटेल में जाऊंगा तो काफ़ी भी जो है वीडियो लंबी हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन क्या है कि पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ये भाई गलत है। पादप जो है मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते हैं, तो गलत है। फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है, ये भी गलत है। ठीक है, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस क्रिया में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। पादपों में अतिरिक्त जल को स्थानांतरण द्वारा निकाल दिया जाता है, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है, कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद राल, इससे पहले अभी आप क्वेश्चन पढ़े हैं, राल या रेजिन के रूप में संचित होते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। तो क्या होता है, फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक जो है भोजन को पहुंचाया जाता है। मैंने आपको बताया जड़ से लेके पत्तियों, जो पत्तियां भोजन बनाते हैं ना, तो पत्तियां क्या करती हैं, जड़, तना, उनकी शाखाओं तक जो है, फलों तक क्या करती हैं, ये भोजन को पहुंचाने का काम करती हैं। तो ऑप्शन देखो, केवल बीज और बीजोतकों तक, केवल जड़ों और बीजों तक, केवल जड़ों और फलों तक। ऑप्शन डी क्या है, जड़ों, बीजों, फलों और बीजों तक, यानी सभी पार्ट में क्या करती हैं, ये भोजन को पहुंचाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन दिया है और क्या किया गया है, चारों ऑप्शन में जो है फिगर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सी आकृति जो है फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण है। तो इसका जो है, जो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही होगा, इसका बी, यानी जो ये कौन सा है, ये सी है। ये क्या कर रहा है, यह भोजन को क्या कर रहा है, फ्लोएम क्या है, जड़ों से लेकर पत्तियां क्या कर रही हैं, तनों से लेकर जड़ों तक क्या कर रही हैं, भोजन को पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जो सी है, ये क्या है, सी है, तो ये वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है कोलेनकाइमा, संवाहिका, वाहिका, पैरेनकाइमा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोलेनकाइमा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जो है कोलेनकाइमा जो है, यह जो है पादपों में जो है संवहनी ऊतक का भाग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन जो है असत्य है, तो असत्य कथन को ढूंढना है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में है फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग एटीपी द्वारा होता है। तो भाई सही है, जो फ्लोएम में परिवहन जो होता है, परिवहन ऊर्जा के जो उपभोग जो एटीपी होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा होता है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही है। ऑप्शन सी क्या है, फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। तो ये क्या है, ये जो है ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी जो हो जाएगा सही। यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो जो है ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, सुक्रोज के कारण क्या होता है, परासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल जो है फ्लोएम में चला जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोही बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो लिग्निन होता है, मैंने आपको भी बताया था, जो लिग्निन होता है वह क्या करता है,
जो जाइलम वाहिकाओं को क्या बनाता है, जलरोधी बनाता है। लिग्निन जो होता है जल वाहिकाओं को जलरोधी बनाने का काम करता है। लिग्निन क्या है, लिग्निन एक महत्वपूर्ण जो है कार्बनिक बहुलक होता है। ये क्या होता है, एक महत्वपूर्ण कार्बनिक बहुलक, कार्बनिक बहुलक होता है, ठीक है, जो कि कुछ विशिष्ट कोशिकाओं की जो है कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। इसके कई जैविक कार्य होते हैं, जैसे जल परिवहन का, जल परिवहन, जल परिवहन, यांत्रिक जो है शक्ति, यांत्रिक जो है शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके कार्य हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। तो कहाँ पे संग्रहित करते हैं, पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो, यहाँ पे डैश है, का परिवहन करता है। जो किसका परिवहन करता है, जो पोषकों का परिवहन करता है। जो क्या करता है, पोषकों का परिवहन करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पोषकों का। यहाँ पे अब स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा। फ्लोएम क्या करता है, पौधों का संवहनी ऊतक होता है जो पोषकों का परिवहन करता है, ठीक है। जाइलम क्या करता है, जाइलम जल और खनिज लवणों को क्या करता है, जड़ से उन जो है पौधों की पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम एक क्या है, फ्लोएम क्या है, फ्लोएम, फ्लोएम एक जो है सजीव, सजीव ऊतक है, ठीक है। ये भी जानते रहिए आप, फ्लोएम क्या है, एक सजीव ऊतक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पदार्थों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, संवहनी ऊतक। क्या है ऑप्शन इसका, ऑप्शन सी, संवहनी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सामान्यतः जो प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं, ठीक है। तो ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। ये जो मैं जब सेल पढ़ा रहा था उसी से मैं आपको बताया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन मिला था आपको जब एनिमल टिश्यू पढ़ा रहे थे तब मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। फिर क्या, गतिशीलता की अनुपस्थिति, तो ठीक है, ये भी क्या है, सही है, क्योंकि पौधे क्या है, गतिशील हैं। तो पौधे क्या है, गति नहीं करते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए इनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम बात करें जंतु की, तो जंतु क्या करते हैं, गमन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसीलिए इनको ज्यादा जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर सी ऑप्शन क्या है, पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मुख्य कारण पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ए और बी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है, रॉल, अभी आपको बताया था ना, ठीक है। रॉल जो है पौधों में जो है कोई उत्सर्जन अंग या जो उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। जो रॉल या रेजिन, जिसको क्या बोलते हैं, रेजिन, रॉल को क्या बोलते हैं, रेजिन। रॉल या जो रेजिन पौधों का एक उत्सर्जी पदार्थ होता है। रॉल या रेजिन क्या होता है, पौधों का एक उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन हो गया, गोंद हो गया, टैनिन जैसे
सभी उत्सर्जी पदार्थ और जो अपशिष्ट उत्पाद पौधों के जाइलम कोशिकाओं में एकत्रित होते हैं। ये कहाँ पे एकत्रित होते हैं? पौधों की जाइलम कोशिकाओं में। जाइलम कोशिकाओं में एकत्रित होते हैं, जो बाद में मजबूत लकड़ी के रूप में क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे देखते हैं हम पौधों को क्या करते हैं, जब कभी आघात इस पे चोट लगता है तो क्या होता है, उसमें से रीजनियस पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, गोद गोद निकलता है उसमें से। ठीक है, और जो रेजनियस पदार्थ ये सब निकलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? जो उसके पौधों के क्या होते हैं? यही अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसमें कोई उनका जो उत्सर्जी अंग, पौधों में उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है। तो ये भी आप जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में क्वेश्चन है, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर खाली स्थान दिया है में संचित होते हैं। तो किस में संचित होते हैं? अभी आपको बताया पुराने जाइलम में। ये पहला ही क्वेश्चन मिला था। जो ओल्ड जाइलम होता है, इसमें क्या होता है? रेजिन और गोंद जो है संचित होते हैं। इसमें पुराने जाइलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है? तो आपको बताना है कौन सा कथन जो है फ्लोएम के संबंध में सही है। तो यहाँ पे लिखा है फ्लोएम की सभी कोशिकाओं में छिद्रित दीवारें होती हैं। तो ये क्या है? गलत है। फ्लोएम में चलनी नलिकाएं मृत कोशिकाओं से बनी होती हैं। ठीक है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, फ्लोएम का परिवहन एक दिशीय होता है। तो ये गलत है। फिर क्या है? फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। तो ये क्या है? ये सही है। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को, यानी जो प्रकाश संश्लेषण में जब पत्तियां भोजन को बनाती हैं, ठीक है, तो ये क्या करती हैं? पौधों के सभी अंगों तक क्या करने का काम करती हैं? उसको पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो यही चीज लिखा है, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। तो क्या है? फ्लोएम के संबंध में यही कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। तो ये तो आप बता ही सकते हैं, ये क्या करता है? जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ऑप्शन के हिसाब से देखिए, कोलेनकाइमा। ऑप्शन एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए, निम्न में से कौन सा जो है प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो कौन करता है? फ्लोएम करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जाइलम मैंने आपको बताया जल और खनिज लवणों को क्या करता है? पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालनी पट्टिकाएं सीव प्लेट, यहाँ पे खाली स्थान यहाँ पे भरा हुआ है, खाली स्थान है, इसको भरना है, में पाई जाती हैं। ठीक है, क्या लिखा है? चलनी पट्टिकाएं, यानी जो सीव प्लेट। अभी आपने जो है ना, जो प्लांट टिश्यू है, इसके बारे में काफ़ी चीज़ें छूटी हुई हैं। ठीक है, तो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलनी पट्टिकाएं जो सीव प्लेट होती हैं में पाई जाती हैं, तो ये किस में पाई जाती हैं आपको बताना है। तो ये जो है जो फ्लोएम नली कोशिकाएं होती हैं उसमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो यह फ्लोएम में पाया जाता है। ठीक है, चलनी पट्टिकाएं फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती हैं। फ्लोएम के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक प्रकार का संवहनी ऊतक होता है। ठीक है, जो क्या करता है? पत्तियों से क्या करता है? भोज्य पदार्थों को सभी शाखाओं तक और पौधों के विभिन्न अंगों तक क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान या साइट का उपयोग किया जाता है? तो वास्तविक और उल्टा। यहाँ पे लिखा है, पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जो पुराना जाइलम होता है। ठीक है,
जो पुराना जाइलम होता है उसका उपयोग किया जाता है। पुराना जाइलम होता है, उसी का क्या किया उपयोग किया जाता है। जाइलम एक क्या है, अस्थाई जटिल ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। तो जल के परिवहन में कौन सा जो है घटक कार्य नहीं करता है, तो जाइलम मृदुतक कार्य करता है। ठीक है, जाइलम वाहिकाएं भी कार्य करती हैं, जाइलम वाहिनियां वो भी कार्य करती हैं, वाहिनिकाएं काम करती हैं। लेकिन जो जाइलम तंतु होता है, जाइलम तंतु ये जो होता है जल के परिवहन में जो है भाग नहीं लेता है, जाइलम तंतु। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, तो यह जो है मेरिस्मेटिक्स जो है डेवलपमेंट के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मेरिस्मेटिक विकास। रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बना के जो है बनाता है। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, रच्छी कोशिकाएं, कोलेरेन्काइमा। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था सबके बारे में। तो स्क्लेरेन्काइमा जो होता है क्या करता है, ये नारियल जो होते हैं, अखरोट होते हैं, उनके छिलकों के ऊपर जो है यही पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन जो हो जाएगा ये जो है वाहिनिका और जाइलम मृदुतक। ऑप्शन बी क्या है, वाहिका और जाइलम मृदुतक, वाहिका और वाहिनिया और वाहिका, वाहिनिका और जाइलम तंतु। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, वाहिनिका और वाहिका ये दोनों क्या करती हैं, पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में विभजोतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती हैं जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अपेक्षीकृत हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं विभेदन। क्या बोलते हैं इसको, विभेदन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पुराना जाइलम होता है, ओल्ड जाइलम, हार्टवुड होता है, इसको बोलते हैं हार्टवुड। हार्टवुड कहाँ पे होता है, ये जो होता है, जैसे अगर हम क्रॉस सेक्शन अगर देखें, जो वुड का क्रॉस सेक्शन, अगर मान लो ये लकड़ी है, ठीक है, इसका ये तना है, तो अगर इसका हम काटें तो अगर इस तरह से ये अगर हमको क्या इसका क्रॉस सेक्शन मिले अगर, तो ये क्या होता है, इसमें जो एनुलर रिंग होती हैं, जो कि जिसको बोलते हैं वार्षिक वलय, ये इसके जो है उम्र को बताता है, यानी इसकी एज को बताता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यही होता है हार्टवुड, सबसे जो है अंदर वाला भाग होता है हार्टवुड। इसके बाद होता है सैपवुड। ठीक है, कैम्बियम लेयर होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका क्रॉस सेक्शन के जो है विभिन्न भाग होते हैं। तो क्या कर रहा है, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित करता है, पुराने जाइलम में। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली एक ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती हैं। किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती हैं, तो ये फ्लोएम में। ऑप्शन डी इसका
करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा तेजी से हम चलेंगे अब, ठीक है, क्योंकि समय जो है काफ़ी जो है ज़्यादा हो रहा है। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा यानी जो मृदुतक है, पौधों में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल सरल अस्थायी ऊतक है। कुछ पौधों में इसे हरित ऊतक जो है कोलेरेन्काइमा और वाय तक एरेन्काइमा एरेन्काइमा क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। हरित ऊतक जो होता है कोलेरेन्काइमा, इनमें जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और वायु ऊतक जिसको बोलते हैं एरेन्काइमा, इनमें वायु अवकाश यानी जलीय पौधों में होते हैं। इसी के कारण क्या होते हैं, पौधे क्या करते हैं, जल में तैरने की जो है उनको पौधों को जल में तैरने की जो है तैरने के लिए सहायता मिलती है, किसके द्वारा। तो आप इसको जो है याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है, एक होता है कोलेरेन्काइमा, इसमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है कोलेरेन्काइमा में। और एक होता है क्या, एरेन्काइमा जो है, एरेन्काइमा होता है, इसमें वायुकाश होता है, जो क्या करता है, जो जलीय पौधों को उनको जल में तैरने के लिए जो है सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधों के किस भाग में संग्रहित होता है। देख रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछा है पुराने जाइलम में। नेक्स्ट है, एक फिगर है, इसमें आपको बताना है क्या है, निम्नलिखित चित्र पौधों में फ्लोएम ऊतक की एक काट को दर्शाया है। फ्लोएम, ठीक ना, फ्लोएम ऊतक की एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है। यानी फ्लोएम का कौन सा भाग है, छिद्रित भाग है, जो क्या करता है, परिवहन में सहायक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, आपको दिखाया गया ए के द्वारा, बी के द्वारा, यहाँ पे सी के द्वारा, यहाँ पे डी के द्वारा। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन जो है, ये इसका क्या है, फ्लोएम ऊतक का जो है ये वाला जो भाग है, ये क्या करता है, ये परिवहन में सहायक होता है। बी वाला जो है, ये वाला भाग, ये क्या करता है, फ्लोएम का ये वाला भाग जो है भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है परिवहन में सहायक होता है। तो बी कहाँ पे है, बी है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है। इनमें से कौन सा जाइलम का एक जो है घटक नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, वाहिका, फिर क्या है, ऑप्शन बी है वाहिनिका, फिर है सहचर कोशिका, फिर है मृदुतक। तो इसका जो है ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, सहचर कोशिका। वाहिका तो होता है जाइलम का ही घटक है, वाहिका और वाहिनिका, फिर मृदुतक भी इसी का है, जाइलम का ही, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, सहचर कोशिका। जो सहचर कोशिका, ये जो इसका घटक नहीं है, इस जो है क्या है, जो है जाइलम के घटक हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं, कौन सी। तो जो पैरेन्काइमा होता है, ऑप्शन डी इसका सही होता है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, पैरेन्काइमा, जो कि भोजन के संग्रहण के लिए क्या होती हैं, उत्तरदायी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए क्या है, अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में रॉल यानी जो रेजिन होता है और गोंद के रूप में संचित होते हैं। ये तो भाई एकदम सही है, ऑप्शन क्या है, ये सही है। फिर क्या है, प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, ये गलत है। क्या है, ये क्या हो जाएगा, गलत है। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, यही जो कथन गलत है। जबकि इसमें जो है अगर देखें, अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तियों में संचित होते हैं, ये सही है। अपशिष्ट उत्पाद झड़ने वाली पत्तियों में संचित हो सकते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन जो है असत्य ही पूछ रहा है, गलत ही पूछ रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित होते हैं नहीं। मैंने आपको बताया राल जो हो गया, रेजिन इसको बोलते हैं, गोंद हो गया, ये सब क्या है, इसके जो है अपशिष्ट पदार्थ है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु ऊतक
प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन सा जो है पशु ऊतक प्रकार नहीं है, तो मेरिस्मेटिक ऊतक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका, यानी जो है एनिमल टिश्यू पूछ रहा है कि एनिमल टिश्यू निम्न में से कौन सा नहीं है, तो पेशी ऊतक एनिमल टिश्यू के अंतर्गत आता है। कनेक्टिव टिश्यू भी है, ये क्या है त्वचीय ऊतक, ये भी क्या होता है एनिमल टिश्यूज के अंदर। लेकिन मेरिस्मेटिक जो होता है बीजोतक होता है, ये किसमें पाया जाता है, यह प्लांट टिश्यू का जो है प्रकार है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसी पौधे का कौन सा भाग, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से, पौधों की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है। तो जल, जैसे जल, जैसे जाइलम, जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवणों को क्या करता है, जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को जो है सक्षम करता है, तो जाइलम। ऑप्शन डी सी हो जाएगा इसका सही, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मृदु ऊतक और स्थूल ऊतक ऊतकों के प्रकार हैं। मृदु ऊतक और जो स्थूल ऊतक है, ये जो है किसके प्रकार है, तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होता है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं उसी का क्या है टाइप है। कौन कौन सा, मृदु ऊतक और स्थूल कण ऊतक। पैरेन्काइमा और जिसको बोलते हैं पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसको बोलते हैं मृदु ऊतक को क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा, और स्थूल कण ऊतक को क्या बोलते हैं, कोलेरेन्काइमा। एक और होता है, एक होता है स्क्लेरेन्काइमा जिसको बोलते हैं दृढ़ ऊतक। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। आपको गलत कथन को जो है देखना है, कौन सा कथन इसमें गलत है। तो पहला देखेंगे, जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है, बिल्कुल सही है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक है, सही है। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंतर्गत आते हैं। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, फ्लोएम का कार्य है, ये सही है। जाइलम में जो है सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, तो ये क्या कर रहा है, कौन सा कथन गलत है, ये एक ही दिशा में होता है, जड़ से ऊपर की तरफ, यानी जड़ से तने की तरफ जो है क्या होता है, जल जो है और जल और खनिज लवणों को क्या करता है, जाइलम पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे स्पेस दिया है, फिर पूछ रहा है ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। कौन से ऊतक जो है संवहन पुल बनाते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और जो है फ्लोएम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम का जो है समूह जो होता है क्या बनाता है, ऊतक संवहन जो है संवहन पुल बनाता है, संवहन पुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनीय बंडल का गठन करता है। निम्न में से कौन सा ऊतक जो है युग्म संवहनीय बंडल का गठन करता है, तो जाइलम और फ्लोएम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम ऑप्शन यहाँ पे दिया है स्पेस, फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। फ्लोएम जो है जो फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी से मिलकर बना है, यानी जो है फ्लोएम में फ्लोएम वाहिका नहीं होता है, यानी फ्लोएम में जो है चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, कोशिका होती है और फ्लोएम तंतु होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और क्या करता है, मजबूत बनाता है, तो स्क्लेरेन्काइमा। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था अखरोट का जो ऊपरी भाग होता है, जो बीज का ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, तो इसमें क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? पौधों को संरक्षित रखना, ये इसका कार्य है। हाँ, ये सही है। पौधों को क्या करता है? संरक्षित करता है। जो बाह्य त्वचा होता है, जो बाहरी आवरण होता है, क्या करता है? पौधों को संरक्षित करता है। रोमों की सहायता से वायु को स्थिर रोधन परत तैयार करना, ठीक है? तो ये भी क्या कर है? सही है। वातपोत्सर्जन को नियंत्रित करना, प्रकाश संश्लेषण करना। तो बाह्य त्वचा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करता है। ये क्या है? ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा। जो बाह्य त्वचा का प्रमुख कार्य, जैसे पौधों को जो है शरीर पौधों से क्या करता है? जल की हानि को रोकना, संक्रमण से इसकी जो है रक्षा करना, इसका कार्य है। पत्तियों के बाह्य त्वचा और जो है छाल में स्थित जो स्टोमेटा होते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान और जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उसमें क्या करते हैं? ये सब मदद करते हैं। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उस उपस्थिति में हरे पत्तियों के द्वारा ये भी जो है संपन्न होता है। तो ये सब क्या है? सही है। लेकिन ऑप्शन क्या होता है? ये जो ऑप्शन क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विभेदन। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसको कहते हैं विभेदन। लगातार विभेदन की ही प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है? जो पादप या चाहे पादप के या जंतु कोशिका क्या करता है? उसमें वृद्धि होती है। इसके द्वारा, विभेदन के द्वारा, ठीक है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, विभेदन। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या? अभी और भी क्वेश्चन है। यहाँ पे स्पेस दिया है कि कोशिकाएं कोनों पर नियमित रूप से मोटी होती हैं। तो किसकी? जो स्थूल कोण ऊतक होते हैं, कोलेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं कोनों पर क्या होती हैं? अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है? तो इसके बारे में अगर हम बात करें, तो जो पौधे में लचीलेपन का गुण होता है, जो लचीलेपन का गुण होता है, वो किसकी सहायता से होता है? वो कोलेरेनकाइमा टिश्यूज के कारण ही होता है। ये जो होता है, ये पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए क्या करता है? लचीलापन जो है प्रदान करता है, ठीक है? यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है, ठीक है? तो इतनी जो है इसके बारे में आप जानकारी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? तो कोलेरेनकाइमा के कारण। अभी मैंने आपको बताया कोलेरेनकाइमा के कारण होता है, ठीक है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं? ठीक है, निम्न ऊतकों में से किन में जो है कोशिकाएं जीवित होती हैं? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो किसमें होती हैं? कोलेरेनकाइमा में। तो मैंने आपको बताया था, अभी भी इसी से पहले जो है क्वेश्चन जो है यही था, कोलेरेनकाइमा में जो कोशिकाएं जीवित होती हैं, ठीक है, और लंबी और कोनों पर क्या होती हैं? अनियमित रूप से मोटी होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। कोलेरेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं, कोलेरेनकाइमा ऊतक की जो कोशिकाएं स्पेस है से कोनों में क्या होती हैं? मोटी होती हैं। तो ये पूछ रहा है किसके कारण मोटी होती हैं? तो जो सेलुलोज और जो पैक्टिन होता है, सेलुलोज और पैक्टिन होता है, इसके कारण जो होता है, ये जो है कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेलुलोज और पैक्टिन के कारण। तो आज जो है हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा। प्लांट टिश्यूज में आपको हमने जो है कुछ थ्योरेटिकल इसका इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है? और उसके बाद जितने भी इसमें लगभग 48 क्वेश्चन हमने जो है कवर किया। 48 क्वेश्चन अभी भी क्या है, इसका सेकंड पार्ट बाकी है। अभी इसमें लगभग 50 प्लस क्वेश्चन और हैं। तो 50 प्लस क्वेश्चन कल जो है आपको जो है हम कराने वाले हैं। और जो आपको इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताया था, उस अगर कुछ और छूटा होगा तो कल जो है वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको क्या करूंगा, उसको पहले कवर कराऊंगा, उसके बाद फिर क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन कराने का काम किया जाएगा, ठीक है? तो तब तक आप जो है वीडियो को अच्छे से आप देखिए
आप जो है अपनी तैयारी में लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।